मैं इस सेशन में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के आईएएस मास्टर बुकलेट से सीवेज ट्रीटमेंट का आपका एक सब टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपका है क्या, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, आरबीसी। हर से भी मत पढ़ लेना, आरबीसी है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। आपका क्या हो गया, एक ट्रीटमेंट का, सीवेज ट्रीटमेंट का एक यूनिट है जो कि सीवेज वाटर को ट्रीट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली ये क्या है, आपका ये गोल गोल पहिया लगा हुआ है, गोल गोल डिस्क लगा हुआ है। तो ये गोल गोल जो डिस्क लगा हुआ है वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है। अंदर में यहाँ पानी भरा हुआ है। तो जो मान ली एक सिंगल डिस्क को मैं लेता हूँ बड़ा साइज करके, इसमें क्या है आपका वाटर भरा हुआ है। तो जो आपका ये डिस्क होगा ये रोटेट करेगा, और रोटेशन होगा लगभग, आपका एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, 3 to 6 RPM होता है, रट्टे मार लेना। और जो आपका जो डेप्थ ऑफ इमर्शन होता है डिस्क का, वो होता है 40% ऑफ द डायमीटर, 0.4D के बराबर होता है। तो क्या करेगा, ये घूमते रहेगा। तो घूमने से क्या होगा, बार बार आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, और एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आने के कारण जो भी इस पर बैक्टीरिया चिपकेगा, ये क्या है, एक टाइप का अटैच ग्रोथ सिस्टम है, अटैच कल्चर सिस्टम है। इस पे क्या होगा, डिस्क पे आपका बैक्टीरिया चिपका हुआ होगा, बैठा हुआ होगा। ये जब जब आपका बार बार आपका हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन लेगा और मिक्सिंग करते रहेगा ऑक्सीजन का वाटर में, और इस पे मजे से बैक्टीरिया बैठ के आपका पानी से बीओडी लेके खाते रहेगा, मजे से मजे चलते रहेगा सारा। तो इस सिस्टम है जो कि बेस्ड ऑन द अटैच ग्रोथ सिस्टम, ऑलरेडी डिस्कस। इन केस ऑफ द जो मूविंग होता है, जो रोटेटर्स होता है, वो कितना 3 to 6 RPM से मूव करता है। आपका जो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर डिस्क है, केप्ट टू इमर्ज 40% ऑफ द डायमीटर, ऑलरेडी डिस्कस। द सरफेस एरिया बिटवीन डिस्क इज द अल्टरनेटिवली इमर्ज एंड केप्ट टू स्मॉल। आपका एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर होते रहता है, कभी पानी में जाएगा, जब ये फेस पानी में जाएगा तो फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, घूमते रहेगा पानी में, कभी एटमॉस्फेयर में जाएगा, कभी पानी में आएगा, तो घूमते रहेगा। तो ग्रोथ ऑफ द फिल्म बिकॉज एक्सेसिव बायोफिल्म शेड ऑफ, आपका क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द बायोफिल्म बिकम्स एक्सेसिव बायोफिल्म्स आर शेड ऑफ। कुछ छोड़ दिए जी क्या, attached to the surface get chances to interact dissolve organics जो भी सीवेज में होगा, इम्पोज आपका जो भी आपका जो वेस्ट वाटर में आपका जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा उससे इंटरेक्ट करेगा, जाके उससे लेगा ऑर्गेनिक मैटर। टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन लेगा। एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर द ग्रोथ ऑफ द शेड ऑफ, एक्सेसिव शेयर ऑफ द बायो, आपका जो मास होगा, शेयर ऑफ द माई मास केप्ट इन सस्पेंशन बाय द टर्बुलेंस क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द डिस्क। दिस इज शेयर मास रिमेन्स इन सस्पेंशन फॉर सम टाइम एंड टेकन टू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। आपका क्या कह रहा है, जो आपका जो यहाँ से जो शेयर्ड मास होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, एंडोजीनियस रेसिप्रेशन स्टार्ट होगा, जो कि पहले मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि एंडोजीनियस रेसिप्रेशन क्या होता है। एनारोबिक एंडोजीनियस रेसिप्रेशन होगा अंदर के लेयर पे पास, अंदर वाला जो सरफेस के पास एक टाइम आएगा, बहुत सारा बैक्टीरिया जनरेट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, शियर्ड ऑफ हो जाएगा। वो क्या होगा, सस्पेंशन में रहेगा, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है उससे टर्बुलेंस हो रहा है वाटर में, तो टर्बुलेंस के कारण आपका सस्पेंशन में रहेगा। तो फिर इसको सेकेंडरी क्लैरिफायर में SST में भेजा जाएगा, तो इसमें जाके फिर सेटल्ड हो जाएगा। यही बात कह रहा था। द शियर्ड मास रिमेन सस्पेंशन, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अगर सस्पेंशन में है तो ऐसा बात नहीं है कि वो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में, ये बातें बोल रहा है, क्योंकि वो तो अटैच होके खा रहा है। अब जब शेयर ऑफ हो रहा है तो अब आपका वो तो अब कुछ देर आगे बढ़ के सेटल नहीं होने वाला है। Also ऑल थ्रू भेरो स्मॉल टाइम के लिए वो सस्पेंशन में रहेगा, फिर वो बह के आगे चला जाएगा, SST में चल जाएगा।
This method is provide high degree of the treatment of the biological conversion into nitrate level. इसमें जो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें नाइट्रेट लेवल तक आपका ट्रीटमेंट हो जाता है. इसमें हाई इफेक्टिव होता है सीवेज ट्रीटमेंट में. इसमें नाइट्रेट लेवल तक आपका सेटिस्फाई हो जाता है. पहले तो बीओडी आपका कार्बोजीनियस मैटर सेटिस्फाई हुआ ही, उसके बाद नाइट्रोजीनियस भी इसमें सेटिस्फाई हो जाता है. नाइट्रोजीनियस मैटर का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है. फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द बीओडी रिमूवल और नाइट्रिफिकेशन ऑफ द रोटेटिकल डिस्क सिस्टम रिक्वायर्ड लेस पावर देन एनी अदर कंपैटिबल पावर प्रोसेस. रिसर्कुलेशन इज नॉट इसेंशियल. इसमें रिसर्कुलेशन नहीं जरूरत है, क्योंकि एक ही बार में आपका सारा पानी नाइट्रेट लेवल तक ट्रीट हो जाता है. नो फर्दर ट्रीटमेंट, डायरेक्ट गो थ्रू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. All suspended particles settle and influent dispose in river, land, everywhere according to available site.